महाराज की जय। जय बोले शाशु सागर जी महाराज की जय। जय बोले नवी सागर जी महाराज की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि विषयों को पूरा भोगने के बाद उनको छोड़ने में ज़्यादा पुण्य है या विषयों को बिना जाने उनको छोड़कर जीवन व्यतीत करने में ज़्यादा पुण्य? क्योंकि जिसने विषयों को जाना ही नहीं उसने क्या छोड़ा उसे खुद नहीं पता, और जिसने विषयों को पूरा भोगा है उसके बाद अगर उसने छोड़ा है तो उसे पता है कि उसने क्या छोड़ा है। तो महाराज जी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। शंका तो तर्कपूर्ण है, लेकिन कभी कभी तर्क के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी समझने की आवश्यकता है जो बुद्धि के परे हो जाती है। वो ऐसी है कि हम ये समझ रहे हैं कि जो वर्तमान हमारी पर्याय है इसी का नाम जीवन है, लेकिन नहीं, हमारी आत्मा अनादिकाल से आ रही है। इसलिए भोग भोगने के बाद छोड़ा जाए या हमें अभी भोगों का अनुभव नहीं है तो आचार्य कहते हैं स्वतः परिचदान भूता। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं ये भोगों की बंद की कथा अनादिकाल से हमारे परिचय में आई है। स्त्री का भोग, पंचेंद्रिय विषयों का भोग हम अनादिकाल से भोगते चले आ रहे हैं। ये हमारे परिचय में है। ये वर्तमान की पर्याय में परिचय हो या ना हो, देखो ना, छोटा सा बच्चा होता है, वह उसको कोई ही वस्तु दी जाए तो सबसे पहले वह कहाँ ले जाता है उस वस्तु को? मुख में। इस कारण से भोग के संस्कार उसके अनादिकाल के हैं। इसलिए से वर्तमान में भोग कर छोड़ा जाए ऐसी कोई बात नहीं है। अनादिकाल से भोग करके आ रहे हैं, इसलिए इस भाव में भोगने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस भाव में भोग में समय निकाल दोगे फिर योग कब करोगे, कल्याण कब करोगे? तुम तो समझ जाओ कि अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, सब जूठन है। जूठन मुक्षोषदा मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। आचार्य कहते जितने भी पुद्गल हैं संसार में ये हम कई बार खा करके छोड़ चुके, जूठन के समान है। और जो जूठन समझ कर छोड़ देता है वही उत्तम त्यागी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि विषयों को पहले भोगा जाए, अनुभव किया जाए और उसके बाद छोड़ा जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि ये तो अनादिकाल से हमारे संस्कार हैं, राग के, द्वेष के, क्रोध के, मान के, माया के और विषय भोगों के अनादिकाल के संस्कार हैं। और याद रखो, भोगने जाओगे तो स्वयं तो भोग जाओगे लेकिन भोगों को नहीं भोग पाओगे, और भोगों से कभी आज तक तृप्ति हुई नहीं है। भोगो ना भोक्ता भय भोक्ता। सुन, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। भोगों को इतना भोगा कि स्वयं को भोग लिया। तपों को, मिथ्या तपों को इतना तपा कि स्वयं भी तप गए। सुने आप लोग की नहीं, इतना सारा जीवन में कर लिया लेकिन कभी इससे तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए जघन्य त्यागी वो है जो भोगों को भोगने के बाद छोड़ता है। मध्यम त्यागी वो है जो भोगों को भोग रहा है बीच में छोड़ देता है। उत्तम त्यागी वो है जिसने भोगों में हाथ ही नहीं लगाया और उसने उसका त्याग कर दिया। एक व्यक्ति जहर खाने के बाद जहर छोड़ रहा है, एक व्यक्ति थोड़ा जहर खा के छोड़ रहा है, एक पहले ही समझ गया ये जहर है, हाथ ही नहीं लगा रहा है। उत्तम त्यागी वही है जो जहर में हाथ ही नहीं लगाता है। अगला प्रश्न